हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मेरे व्लॉग हैं वो टेढ़ी मेढ़ी चल रहे हैं, क्योंकि ना मैंने पहले वाला व्लॉग था, यानी कि करवा चौथ का पहले का व्लॉग था, वो मैंने पहले डाल दिया। उसके दिन मेहंदी लगाई थी, वो मैंने बाद में डाला है। अभी ये जो लास्ट व्लॉग है, यानी कि जैसे मैंने पूजा वगैरह की थी, वो मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। इससे पहले मैं नहा ली हूँ और नहा करके मैं भी मंदिर तैयार करने के लिए गई हूँ। तो मंदिर में पोछा वगैरह लगाना था, यानी कि कपड़ा वगैरह मारना था, और कुछ मतलब सामान इधर उधर रखा हुआ था, वो सब सामान है वो सेट करना था। और नीचे का जो कागज़ लगाया हुआ था ना, वो भी थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो मैंने दूसरा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं मंदिर को सेट कर रही थी, और ये टाइम था सुबह के मतलब 10:30 से 11 बजे का टाइम शायद तक यही था। और 11:30 तक तो मैंने गाने वगैरह भी सुन ली थी। उससे पहले मैं रेडी भी हुई हूँ, और 10 साढ़े 10 का टाइम था ये। तो यहाँ पर देखिए मैं हाथ धो करके आई हूँ, और अभी मैं अगरबत्ती धूप वगैरह सब रेडी करके छोड़ दूँगी, ताकि मेरा बाद में मैं आऊँ तो सीधा बस मैं पूजा ही करूँ। और थाली मैंने तैयार कर दी थी, वो आपने पहले देख ही ली होगी। और ये देखिए मंदिर, हमारे मंदिर के दर्शन कीजिए। माता की फ़ोटो मेरे पास नहीं थी, वो मैं बाद में लेके आऊँगी, अभी मेरे पास थी नहीं। तो बस यही है, भगवान जी की फ़ोटो थी, उन्हीं को मैंने धोक लगाया। इसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और मैंने निकाली है मेरी ड्रेसेस। और ड्रेसेस में मैंने 2 साड़ियाँ निकाली थी और एक लहंगा। तो ये साड़ी मैं अभी पहनने वाली हूँ, पूजा करने वाली हूँ। और जो ये लहंगा है, ये मैं शाम को पहनने के लिए लेके आई थी, इसका भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। और ये येलो साड़ी है, ये मैं पूरे दिन में पहनूँगी, क्योंकि ये हल्की है। तो अभी मैं इस साड़ी को पहन लेती हूँ, और ये मुझे मिली थी मेरे बेटे के नामकरण पर। तो यहाँ देखिए मैंने पहन लिया, और थोड़ा सा मुझे मेहनत लगी इसको पहनने में, क्योंकि ये भारी है ना। साड़ियाँ मुझे पहनने की आदत नहीं है इतनी, तो ये थोड़ा सा मुझे बहुत मेहनती लगा काम। तो यहाँ पर मैंने इसको पहन लिया है, और अभी मैं रेडी होने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं मांग भरने के लिए मतलब बीच वाले जो निकालते हैं ना, क्या बोलते हैं, मांग ही निकालते हैं, उससे मैं भरूंगी। और सूखे सिंदूर से भरते हैं, लेकिन मेरे पास वो था नहीं, तो मैं सीधा इससे भी भरने वाली हूँ। और ये मैंने हैक देखा था कि इसको आप ऐसे लगा लो, और फिर उंगली से आप टैप टैप करके पूरी मांग भर लो। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना हेयर स्टाइल मेरा कुछ खास नहीं था, बस सीधा ही मैंने बस बालों को लपेटा ही था। मतलब आगे से बालों को मतलब राउंड करके पीछे टक कर लिया, और उसके बाद मैंने जो ये पीछे बाल बचे हुए हैं इनको इकट्ठा करके और क्लचर लगा लिया। तो ये सुंदर भी काफ़ी लग रहा था, और सिंपल भी था, क्योंकि ना मुझे इतना टाइम नहीं था, और थक चुकी थी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी ना। तो काम करते 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 थकान हो गई थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया यहीं पे। और ये देखिए मैं मंगलसूत्र डाल रही हूँ साड़ी के साथ, थोड़ा सा बड़ा मंगलसूत्र हो तो अच्छा लगता है। तो वो मैंने पहन लिया है, और छोटा वाला निकाल के साइड में रख दिया है, वो मैं बाद में पहनूंगी। और ये मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने फेयर एंड लवली क्रीम है वो लगाई है, और इसके बाद बिंदी, लिपस्टिक, मांग, ये सब की चीज़ें लगा दूँगी। और ये सब चीज़ें लगा करके और फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी। और ये देखिए अभी मैं चूड़ियाँ हैं वो चेंज कर रही हूँ, ये डेली वेयर वाली चूड़ियाँ मैंने पहन रखी थी अभी तक। और यहाँ देखिए मेरे हाथों की मेहंदी, कितनी अच्छी कलर आ रहा है इसका। तो यहाँ पर ये चूड़ियाँ मैं लेके आई थी, मेरे पीछे व्लॉग आपको ने देखेंगे तो मिलेगा। मेले में गई थी मैं, तो वहाँ से लेके आई थी मैं। तो ये चूड़ियाँ मैं वहाँ से लेके आई हूँ, ये मैं पहन रही हूँ। और ये पाजेब, बिछिया वगैरह सब जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पूजा में बैठना है। तो वो सब करके फिर मैं रेडी हो जाऊंगी। और आज बस ये 11 साढ़े 11 का टाइम है, और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा पूरा लुक है, और ये देखिए मैं पूरी मतलब बन चुकी हूँ एकदम से गृहिणी। मतलब मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, और ये पूजा करते टाइम हमारे एक दुपट्टा है वो लेते हैं, वो मैं भूल गई थी इस टाइम। बाद में मैंने कहानी सुनी थी तब तो मैंने ले लिया था, लेकिन अभी मैं जैसे पूजा कर रही हूँ ना तब मैं भूल गई, दिमाग से स्किप हो गया। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ मैंने कलश भर के दोनों रख दिए हैं, एक मैं अभी सूर्य देव को चढ़ाऊँगी, एक मैं शाम को चंद्रमा जी को चढ़ाऊँगी। तो वो चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं पूजा कर ले रही हूँ, दिया जला दिया है, अगरबत्ती, धूप, और यहाँ पर आरती कर दी है।
और बस यही था। हाँ, फौजी साहब की लंबी उम्र के लिए मैं व्रत कर रही हूँ, और आज उन्होंने भी मेरे लिए व्रत रखा है, मैंने भी उनके लिए रखा है। हम लोगों के 7 व्रत हो चुके हैं और सातों हमने इकट्ठे रखे हैं। तो बहुत ही मतलब गुड लक है ये चीज़। और वो मेरे लिए हमेशा व्रत रखते हैं। वो बोलते हैं कि आप अकेले नहीं रखोगे, मैं भी आपके साथ रखूँगा। मैं तो उनको बोलती हूँ कि मत रखो मत रखो, लेकिन वो रख लेते हैं, इसका बस यही है। तो यहाँ पर मेरी पूजा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और आपको अभी दिखाती हूँ मंदिर। तो ये देखिए मंदिर अभी बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर शिव जी महाराज की फ़ोटो है और साथ में माता जी की फ़ोटो है, और गणेश जी विराजमान है, और साथ में हमारे नानी जी हैं, उनकी भी तस्वीर रखी हुई है। तो मैं उनसे भी साथ में आशीर्वाद लिए जा रही थी। और यहाँ पर देखिए हमारी कितना अच्छा मतलब थाल तैयार हुआ है। और इसके बाद मैं कलश ले गई हूँ सूर्य देव को चढ़ाने के लिए। तुलसी माता के मतलब पौधे में ना चढ़ाते हैं जल, और ये कहानी सुनते हैं इसके बाद में चढ़ाते हैं। तो वो मैं चढ़ाने के लिए ले गई हूँ, और मैं चढ़ा दे रही हूँ, और भगवान जी का नाम लिए जा रही हूँ। चांदी की अंगूठी या चांदी का कोई भी चीज़ हो ना, उसको हाथ में लेकर के फिर पानी को चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे चढ़ाते हैं, आपके यहाँ पता नहीं कैसे होते होंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, तो इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। यहाँ पर देखिए मैंने दुपट्टा ले लिया है, और ये मुझे बाद में याद आया था। इसके बाद हमने वीडियो कॉल पे बात की, इसके बाद वीडियो फोटो बनाई। ऐसा करते करते मुझे 3 बज चुके थे। 3 बजे मैंने बनाई है चाय बना करके मैंने राघव का दूध गर्म किया है, चाय बनाई है, और मैंने देखिए साड़ी चेंज कर ली है। और ये मैंने साड़ी पहन ली है येलो कलर की। तो यहाँ पर कॉल आया था, तो उनसे बात की थी, और फिर मम्मी ने थोड़ी देर बात की थी, और बस यही था। और यहाँ पर ये साड़ी थोड़ी अलगी थी तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इस साड़ी में भी मुझे दिक्कत हुई, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको मेहंदी वगैरह दिखा रही हूँ। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ना तो प्यास लगी थी, ना मुझे भूख लगी थी, बिल्कुल भी नहीं। बस यही था। और ये फौजी साहब मेरे लिए व्रत रखते हैं, वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन मेरा निर्जला व्रत होता है। मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं पीती हूँ, हमेशा से मैं ऐसा ही रख रही हूँ। तो यहाँ पर घर के काम है वो तो साथ साथ में चल ही रहे हैं। तो ये मैं मम्मी को चाय देने जा रही हूँ। इसके बाद मैंने राघव का भी दूध गर्म कर दिया, उसको भी ठंडा करके पिला दिया था। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने सो गए थे, क्योंकि रात को मैंने 2-3 बजे तक मेहंदी लगाई थी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और नींद भी बहुत आ रही थी, तो मैं सो गई थी। और 6 बजे मैं उठी। 6 बजे उठते ही फिर मैं रसोई में भागी। तो रसोई की हालत मैंने ये देखी, ये हो रखी थी, बहुत ही मतलब सामान बिखर चुका था। तो बस उठते ही फिर मैंने स्टार्ट किया घर का काम। और मुझे क्या है ना, उठते ही थोड़ा बहुत कुछ खाने की आदत है। मैं नींद अगर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे कुछ खाने की आदत है। तो अब भी मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कुछ पीना है या कुछ खाना है। तो मतलब प्यास अब थोड़ी बहुत लगने स्टार्ट हुई थी। अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए हैं, सब्ज़ी मैंने बना दी है। सब्ज़ी मैंने बैंगन की बनाई थी, सब्ज़ी पहले मैंने बना दी थी, उसके बाद मैंने रसोई साफ़ की है। उसके बाद मैंने दूसरी सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी वो गर्म कर दी है, आटा लगा लिया है, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। और यहाँ पर मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। जब से मैं उठी थी तब से ज़्यादा इतना पैर दर्द कर रहा था मेरा। इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई है, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा मतलब ऐसा हो गया था कि अभी तो कोई खाना बना दे मेरा, तो मैं मतलब बहुत मुझे अच्छा फील हो। तो लेकिन फिर भी बनाना तो था ही खाना। तो ये मैंने रोटियाँ बहुत मुश्किल से बनाई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाई थी, फिर भी मैंने बना दी। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ बना कर रख दी है। और अभी बजे हैं 7:30 हुए हैं शायद, मैं आपको टाइम दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा करके मेरा रसोई है वो साफ़ कर दी है, ताकि गंदे ना लगे। और यहाँ पर देखिए मेरी रसोई चकाचक हो चुकी है, मेरा काम फिनिश हो गया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ टाइम क्या हुआ है। तो टाइम देखिए कि 7:30 हो चुके हैं। जी हाँ, पापा जी आ चुके थे घर पे। और यहाँ पर देखिए मेरे पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब मुझे रोने का मन कर रहा था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को उतार के फेंका है। और यहाँ पर बस मैं बाहर जाके बैठ गई थी थोड़ी देर। तो फिर बाहर जाके बैठी तो 8:30 हुए, तो उस टाइम चांद निकल गया था। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर। मैं लहंगा पहनने वाली थी, लेकिन फिर मुझसे कुछ नहीं पहना गया, क्योंकि अभी भी मेरे पैर में पेन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने सीधा ये दुपट्टा लिया पूजा वाला, और सीधा बस इसी सूट में मैंने ये पूजा कर दी है। और पूजा कर दी है। इसके बाद मैं ये कलश हाथ में लिए खड़ी हूँ।
ये मैं जा कर के चंद्रमा को मतलब अर्घ दूंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पर मैंने फौजी साहब को काफ़ी कॉल किया, वीडियो कॉल की, लेकिन उनके पास मतलब नेटवर्क इशू था तो नहीं हो पाई बात। तो ये मैंने चंद्रमा आपको दिखाया है, और यहाँ पर मैं चंद्रमा को पानी चढ़ा रही हूँ, मतलब जल चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ये फ़ोटो देख कर आप व्रत खोल लेना। तो मैंने वो फ़ोटो देख कर के व्रत खोला था, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। ये जल चढ़ा दिया मैंने, आशीर्वाद मैंने ले लिया। इसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ। ये देखिए 8:30 से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, टाइम हो गया था। हैप्पी करवा चौथ फौजी साहब। तो गाइज़ ये मैंने बनाया था प्रसाद, ये मैं चढ़ाने जा रही हूँ, और मैंने पानी खुद से ही पिया है क्योंकि मैंने बहुत कॉल किया, बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन फौजी साहब से बात नहीं हुई। यही है बस, हमारे ना ऐसे ही होता है, कभी कभी नहीं बात हो पाती है। और जितने भी मतलब दूर रहते हैं, जितने भी जिनके हस्बैंड वो ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि नहीं हो पाती। और यहाँ पर मैंने आशीर्वाद ले लिया, भगवान जी का भोग लगा दिया है उनको, और यहाँ पर सब मेरा पूजा पाठ का जितना भी काम था वो फिनिश हो गया है। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ पर मैं अपना खाना वाना अंदर रख आई हूँ, और यहाँ पर मम्मी और पापा जी दोनों का मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया। उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और यहाँ पर ना मतलब मैंने उनसे मतलब बाद में बात की थी, मतलब खाना खाने से पहले बात हो गई थी हमारी। तो ये देखिए वीडियो कॉल पर हमारी बात हो गई थी। इसके बाद मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने खाना खा लिया था, क्योंकि उनका फिर बाद में मेस बंद हो जाता है ना, तो उनको खाना पहले खा लिया उन्होंने, जब तक बंद नहीं हुआ था तब तक खा लिया था। उसके बाद मैंने उनको पूछ के फिर मैंने खाना खाया। इसके बाद देखिए हमारे मतलब बालकनी से चांद दिख रहा है, तो वो देख करके फिर मैंने मेरे बेटे को कहा कि प्लीज़ मेरा पैर दबा दे, तो उसने बेचारे ने दबा दिया और बहुत सुकून मिला। तो बस गाइज यही था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।